हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कंपटीशन को किल कैसे करें, कंपटीशन से बचे कैसे, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, सेल को बढ़ाए कैसे, राइट। पूरा सब कुछ कुल मिलाकर टोटल जो गेम है सेल का है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड। आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे जो परेशान होते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत हाई कंपटीशन है मार्केट के अंदर, और ऐसे कंपटीशन के अंदर सर्वाइव करना, प्रोडक्ट लेके चलना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ, राइट। कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूंगा जो आपके इस जर्नी में आपको हेल्प करेंगे, राइट। जो पॉइंट आपको पसंद आए उस पॉइंट को आप ले लीजिएगा और उसको अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करिएगा, राइट। और उसके बाद जैसा रिस्पांस आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला है जो मैं बहुत बार बात करता हूँ, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। आज के टाइम में फ्रेंड देखो, प्रोडक्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक टाइप हो गया प्रोडक्ट का जो आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, वो सेल कम होगा बट प्रॉफिट ज्यादा देगा। दूसरा है वॉल्यूम मेकिंग प्रोडक्ट जो कंपनी को रन कराता है, फंड रोटेट करता है, वो जनरल प्रोडक्ट होता है। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर पहले तो आपको दोनों टाइप का पोर्टफोलियो लेके चलना चाहिए, ठीक है। आज मैं इसमें बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जो कि सेल कम होगा बट प्रॉफिट मोटा देगा। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोडक्ट होता है उसको अवेयरनेस क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टार्टिंग में उसमें सेल कम मिलती है। तो आप बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ब्रांड काम कर सकते हैं। जैसे इनडाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहां पे डाइजेस्टिव सिरप तो मार्केट के अंदर बहुत सेल हो रहे हैं, बट टेस्ट बहुत बड़ा मैटर करता है और उसका इफेक्ट कितने टाइम के अंदर आता है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। तीसरा, उसका पैकिंग कैसा है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो दो तीन चीजों के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी से आपको स्ट्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के में आज के टाइम, वहां पे आप काम कर सकते हैं। आयरन, जैसे हीम आयरन अभी आया हुआ है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है क्योंकि अभी नया है। अभी 6 महीने 1 साल के बाद जब वीडियो रिलीज की डेट, जब आप भी आप देख रहे हो डेट देख लीजिएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ उससे प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो हीम आयरन का बहुत ज्यादा मार्केट में प्लेयर नहीं है, लिमिटेड प्लेयर ही है जो हीम आयरन बेच रहे हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट है। तो उसको लेके आया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेटिव ब्रांड्स लेके आए जा सकते हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जब आप कोई इनोवेटिव ब्रांड लेके आते हैं, कि आपको कब इनोवेटिव ब्रांड लेके आना चाहिए, कब नहीं लेके आना चाहिए, राइट। या फिर इनोवेटिव ब्रांड लाने से पहले कौन सी तैयारी करना चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड जो होते हैं जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में फार्मा कंपनी लेके, वो काम कर रहे होते हैं स्मॉल डॉक्टर के ऊपर। अगर आप स्मॉल डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले बिजनेस वहीं से आता है, स्कीम देके, रेट देके, पहले बिजनेस वहीं से आता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हीम आयरन जैसा या इनोवेटिव कुछ मॉलिक्यूल लेके आएंगे तो आप बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना, ये बड़े डॉक्टर का है। तो अगर आप इस टाइप में कुछ इनोवेटिव ब्रांड ले आने का सोच रहे हैं फ्रेंड, उस कंडीशन के अंदर पहले आप अपनी प्रेजेंस जो है बड़े और अच्छे डॉक्टर्स के ऊपर बनाइए, जो प्रिस्क्राइबर डॉक्टर्स उनके ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाइए। देन ऐसे ब्रांड को लेके आइए, क्योंकि वहां पे आप साइंस बताएंगे, कुछ बताएंगे, देन वहां पे प्रिस्क्रिप्शन आने के चांस बनते हैं। बट पहले आपकी खुद की प्रेजेंस उन डॉक्टर के पास होनी चाहिए, तभी आप ऐसी चीजों को क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा है राइट ब्रांडिंग। राइट ब्रांडिंग का मतलब यह है कि अगर कोई इनोवेटिव ब्रांड आप लेके आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांड लेके आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप कैंपेन कौन से रन कर रहे हैं, कौन से आप सीएमईस कर रहे हैं, कौन से आप गिफ्टिंग कर रहे हैं, किस टाइप का आपका पोस्टर डिजाइन होके जा रहा है, कौन सी स्टोरी टेलिंग आप कर रहे हैं, कौन सा साइंटिफिक डेटा आप शेयर कर रहे हैं, कितने परसेंटेज में प्रॉब्लम है वो लोगों को, ये कितने अच्छे से शेयर कर पा रहे हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग, राइट ब्रांडिंग। तो आप कितने अच्छे तरीके से राइट ब्रांडिंग कर पा रहे हैं, ये सारी चीज को अलाइंड कर पा रहे हैं, वो बहुत चीजें डिपेंड करते हैं। मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं, इसको आप थीम बेस्ड हर एक चीज को डिजाइन करिएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प। तीसरा जो पॉइंट है फ्रेंड, वो कि एक बहुत अच्छा ब्रांड आपके पास में आ गया है, राइट, बहुत अच्छा काम करता है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बट आपकी टीम उस ब्रांड को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही मार्केट के अंदर, तब भी ब्रांड नहीं बिकता। बहुत अच्छे ब्रांड लोग लॉन्च करते हैं, बहुत सारे आप लोगों में ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा ब्रांड लॉन्च किए होंगे, रिसर्च करके लॉन्च किए होंगे, बट फिर भी नहीं बिक रहा होगा। उसका रीजन ये है कि जो आपका ब्रांड है, उस ब्रांड की जो यूएसपी है, उसके बारे में आप तो जानते हो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, बट आपकी टीम नहीं जानती तो मोटा मोटा 1-2 लाइन जानती है। उस ब्रांड की इन डेप्थ नॉलेज टीम की नहीं है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर पहले टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। आप ट्रेनिंग मेरे थ्रू भी करा सकते हैं, मेरी वेबसाइट जाकर ट्रेनिंग बुक कर सकते हैं, राइट। तो अब ऐसे कंडीशन की टीम ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पहले वो 1-2 जो फोकस ब्रांड है
उसके लिए आप पूरा कंटेंट प्रिपेयर करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, विजुलेटर हर चीज हटा दीजिए और सिर्फ वो पन्ना दीजिए, 2-3 पेज जो भी आप देने उसको बोलिए, उसको रटे, उसको प्रिपेयर करे और उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछे, 2-3 दिन 4 दिन जो भी आपको लगाना है लगा लो। मतलब जो आपका ब्रांड है, जो आपका हीरो ब्रांड है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांड है, जो आपका अथॉरिटी ब्रांड है, उस ब्रांड को एक्सप्लेन करने के लिए आपके रैप को, आपके मैनेजर को किसी पीस ऑफ पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। उसको उस ब्रांड की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए और उसमें जो ऑब्जेक्शन आ सकते हैं उसकी इतनी ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो डॉक्टर चैम्बर भी इन सभी चीजों को बिना अपने विजुअल को देखे हुए मैनेज कर सके। जब इस लेवल की ट्रेनिंग आप उसको देके प्रिपेयर करा देंगे, देन वो विजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा प्रोडक्ट को डिटेल करने के लिए, देन वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करेगा डॉक्टर चैम्बर के अंदर। और जब हम कोई चीज हमें याद है, हमको पता है, देन हम उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो सिर्फ मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूं या हम एक्सप्रेस नहीं करते, जब हम बोल रहे होते तो हमारी बॉडी भी उस सेम चीज को फ्रेंड एक्सप्रेस करती है। और जब ये दोनों चीज होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो सामने कस्टमर, उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। जब तक कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे आप, तब तक वो हमारे ब्रांड को नहीं एक्सेप्ट करेगा, तब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा। तो इसलिए इस कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे टॉप लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। और टॉप लेवल का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब टीम ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होगी, उसकी एक स्ट्रांग प्रैक्टिस होगी, राइट। इस प्रैक्टिस के अंदर आप क्या बोलते हैं, आग में घी डालने वाला काम कर सकते हो, या फिर आप सोने पे सुहागा जो कस्टमर है कहावत है उसको कर सकते हो कि आपने टीम को कस्टमर एनालिसिस, सॉरी कंपटीटर एनालिसिस बना के दे दिया है कि जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका जो कंपटीटर है, कंपटीटर में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, एंड मैं कंपटीटर के ऊपर कैसे विन कर रहा हूं। जो मेरा प्रोडक्ट है वो कंपटीटर के ऊपर कितना विन कर रहा है, पहला। दूसरा, जो विनिंग पॉइंट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। दो चीजें हो सकती हैं, विन तो करा, कुछ चीजें अच्छी हमने डाल रखी है, बट जो अच्छी चीजें मैंने डाली हैं वो छोटी मोटी काम चलाऊ टाइप की हैं या गेम चेंजर टाइप की हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कितना ज्यादा कन्वर्जन हो पाएगा मार्केट के अंदर। अगर आपने वो गेम चेंजर, न्यूट्रास्यूटिकल में आयुर्वेद के अंदर ये गेम चेंजर पॉइंट निकाल के लेके आना बहुत आसान होता है अगर आप बनाते हैं प्रोडक्ट तो वो गेम चेंजर पॉइंट है। और वो गेम चेंजर पॉइंट है तो क्या आपको टीम को पता है? अगर टीम को पता है, डेफिनेट सी बात है फिर वो मार्केट में कन्वे करेगी और उसके अगेंस्ट रिजल्ट लेके आएगी। तो जब भी आप कोई ब्रांड लॉन्च करके उसके अंदर कुछ भी यूएसपी डाल के दे रहे हैं तो उस यूएसपी की गहराई में जाइए, इन डेप्थ में जाइए, रिसर्च लेके आइए और टीम को समझाइए और कंपटीटर की जो वीकनेस है उसको बताइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ इमोशनल कनेक्ट वाले आप कैंपेन्स डेवलप कर सकते हैं मार्केट में, राइट, जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ में कनेक्ट करता है। जैसे कि रिचार्ज हो गया, इसको दिया जा सकता है। बहुत सारे कोई मान लो एवरी मंथ आप कोई स्पेशल टी दे रहे हैं जिसको उसकी लत लग गई है, कस्टमर को वही अच्छा लगता है, या कोई और ऐसी खाने पीने की चीज होगा या कुछ और चीज जो उसकी लगभग डेली नीड है और उसको आप कुछ दे रहे हैं जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, बट आप दे रहे हैं एवरी मंथ, ठीक है। वो हैंड वॉश भी हो सकता है जिसको उसको खरीदना पड़ेगा, हमेशा फ्री मिल रहा है तो आपको 2-4-6 महीने याद रखने के बाद आप ही को याद करेगा, राइट। तो ऐसा इमोशनल कनेक्ट वाली चीज जो फैमिली में क्लिनिक में यूज होने वाली चीज हो, जिससे वो जुड़ जाए जो है डॉक्टर या केमिस्ट, वो चीज ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वो भी आपको ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, प्लस बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है फ्रेंड। हाँ, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप सीएमई वगैरह करते हैं तो वहां पे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, बट डिपेंड करता है कि आपका वहां पे सेल कितना हो रहा है, क्योंकि सीएमई कॉस्टली प्रोसेस होता है, वहां से ब्रांड बिल्डिंग होता है, वहां से नॉलेज इंट्रैक्शन होता है, रिलेशन बनता है, बट कॉस्टली प्रोसेस है, राइट। बाकी इसके बाद कैजुअल कॉल वगैरह आपको और ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप स्ट्रेटजी यूज करो, ठीक है। ज़्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। अगर एक फार्मा स्टार्टअप आप हैं तो मेरे साथ आप बुक करके बात कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग वगैरह के लिए मेरी वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।